अस्सलाम वालेकुम। एमडीकेट 2025 का सिलेबस तो आपने देख लिया होगा, लेकिन उस तरह नहीं जैसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एमडीकेट चेंज हो रहा है। प्रूफ के साथ हम बात करने जा रहे हैं कि पीएमडीसी 2025 का सिलेबस किस थीम पे है, एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है, टॉपिक्स निकाले हैं तो क्यों निकाले हैं, ऐड किए हैं तो क्यों किए हैं, आपने तैयारी किस तरह से करनी है। सबसे पहली बात, आपने इसका पहला पेज अगर नहीं पढ़ा तो ये पढ़ने की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूरत है आपको। सबसे पहले वो कह रहा है कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक करेगा, उसके बाद आपकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक करेगा, उसके बाद आपका नॉलेज चेक करेगा, ये चीज है रिकॉल रिकॉल। इसके बाद क्या चेक करेगा, दोबारा से आपकी इंट्यूटिव थिंकिंग चेक करेगा, फिर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक करेगा। देखो ये चीज उसने 2 दफा यहां मेंशन कर दिया है, दैट इज योर क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हो, एंड दैट इज योर एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज। ठीक है, मतलब कि 3 चीजें आपकी चेक होने जा रही है यहाँ पे कि आपकी एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज कितना है, रिकॉल कितना है, और आप कितने क्रिएटिव हो, कितना क्रिटिकली सोचते हो। 3 चीजें, यही चीज उसके पूरे सिलेबस के थीम में जो उसने ऐड किया है, निकाला है। मैं दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले आप बात करो ना बायो की। बायो में उसने ऐड किया है बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर एप्लीकेशन है उस नॉलेज की जो आप पढ़ते आ रहे हो। आपने पढ़ा सेल क्या होता है, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी में है कि सेल को किस तरह से यूज करके कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, किस तरह सेल को आल्टर किया जा सकता है। सारी की सारी एप्लीकेशन है ये जो उसने ऐड कर दी है सिलेबस में। वो एप्लीकेशन की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि आप सोचो जो आप पढ़ते हो वो रियल लाइफ में अप्लाई कैसे होता है, क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके। उसके बाद उसने क्या किया, उसने केमिस्ट्री में सिर्फ एक चैप्टर ऐड किया। कौन सा, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। के आप जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो वो इंडस्ट्री में अप्लाई कैसे हो रही है, उसका इंडस्ट्री में रोल क्या है। एप्लीकेशन ऐड कर दी है उसने केमिस्ट्री की, और उसने केमिस्ट्री में कुछ ऐड नहीं किया। आप उसका थीम समझ रहे हो, एप्लीकेशन की तरफ वो शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद आप देखो फिजिक्स। फिजिक्स में उसने ऐड किया फ्लूइड डायनामिक्स। क्या सेंस है ऐड करने की, देखो डायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर की एप्लीकेशन। आपने ये चीज जाके एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़नी है कि कैसे आपका ब्लड जो है उसका स्ट्रीमलाइन फ्लो है, कैसे उसका टर्बुलेंट फ्लो है। पूरी ब्लड प्रेशर की एप्लीकेशन है आपका फ्लूइड डायनामिक्स। एप्लीकेशन की तरफ वो शिफ्ट हो। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश में आज तक कभी ये थिंकिंग का वर्ड नहीं था, वो थिंकिंग का वर्ड ले आया है कि जो पोइट है उसने कोई बात लिखी है, वो बात कहना कुछ चाहता है, लिखा उसने कुछ है, आपने वो कुछ को समझ के कुछ और फाइंड करना है, सोचना है। आपने सोचना है कि वो क्या है, क्या रहा है। थिंकिंग स्किल्स उसने इंग्लिश में भी ऐड कर दी हैं। पूरा पैटर्न उसने एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब 3 चीजें हैं आपके पास जिनको आपने एमडीकेट 2025 के लिए माइंड में रखना है। 3 चीजें कहां से आ रही थी, 3 चीजें आ रही थी हमारी पहली स्लाइड से, पेज नंबर 1, पीएमडीसी का पेज नंबर 1। एक है रिकॉल बेस्ड नॉलेज की, आपने जो चीज पढ़ी है आपको वो कितने अच्छे से याद रही। फिर है एप्लीकेशन कि चीजों की रियल लाइफ एप्लीकेशन की तरफ वो आपको लेके जा रहा है। आपके एमसीक्यूज भी ऐसे ही आने हैं कि ये डिजीज है, क्यों हुई, कैसे हुई। उसके बाद है क्रिएटिविटी के, यार जो आपने पढ़ा है आप उस नॉलेज को यूज करके क्या न्यू चीज सिंथेसाइज कर सकते हो विद योर क्रिटिकल थिंकिंग। अब आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, देखो आपके पास ना जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होगे ना, कुछ चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आपका रिकॉल कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है, ताकि आप उसको ट्रैक करके मजीद इंप्रूव कर सको। आपकी एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, कितनी रह गई है, ताकि ट्रैक करके इंप्रूव कर सको, क्योंकि एमडीकेट यही आने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी कितनी इंप्रूव होगी, कितनी रह गई है। यहाँ पे अगर आप मेंटर में सिर्फ देखो ना, ये चीज देखते हो हमने एक प्रॉपर सिस्टम ऐड कर दिया। क्या होगा अब देखो जरा, ये आपका डैशबोर्ड आपको बता रहा है कि आपकी इतनी ये परसेंटेज चल रही है आपकी क्रिएटिविटी में, रिकॉल एप्लीकेशन की आपकी ये परसेंटेज है। उसके बाद अलग अलग लीडर बोर्ड है, ये है आपका रिकॉल का लीडर बोर्ड के रिकॉल वाले क्वेश्चंस में, जिसमें आपने याद करके आंसर को टिक करना है कौन सा बंदा टॉप कर रहा है, आप कहां रैंक कर रहे हो रिकॉल में। फिर एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस में कि जिसमें कोई ना कोई एप्लीकेशन होती है, आप उसको कैसे अप्लाई कर पाते हो, उसका लीडर बोर्ड अलग से है कि आप यहाँ कहाँ रैंक कर रहे हो, कितना आपने मजीद इंप्रूव करना है। फिर है क्रिएटिविटी, उसका लीडर बोर्ड अलग से आपको दिया जा रहा है ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सको कि मैं किस पैरामीटर पे कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। मेरा रिकॉल अगर बहुत अच्छा हो गया, मैंने एप्लीकेशन की तरफ आना है, आप आओ इंप्रूव करो। एक एक एमसीक्यू आपका टैग्ड है, एक एक एमसीक्यू आपको अलग अलग लीडर बोर्ड्स पर रैंक करवा रहा है, ताकि आपकी एमडीकेट की तैयारी हर पैरामीटर के साथ हो। ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि शायद मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने मिस की होंगी। आपने उसको थीम को रिकॉग्नाइज करना है, हर जगह वो एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी को लेकर आया है हर एक सब्जेक्ट में। उसने एलआर के एमसीक्यूज भी बढ़ा दिए हैं, क्यों, क्योंकि वो आपको उस तरफ लेके जाना चाह रहा है। उसकी बात को समझो, तैयारी करो, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।